हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से कार्यपत्रक 74 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 19 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप। पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है बच्चों। आइए एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो खाली स्थान है कहलाता है, तो प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कंचनजंगा, दूसरा है मकालू, तीसरा है माउंट एवरेस्ट, चौथा है नंगा पर्वत। तो विद्यार्थियों, भारत में जो स्थित है वो कंचनजंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो बच्चों, पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है कौन सा। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सही है या गलत बताना है बच्चों। तो ये सही है कि उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए बच्चों, अनुच्छेद को पढ़ते हैं और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय का यह भाग जो है क्रोड या ग्रेनाइट का बना है। क्रोड जो है वो ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। बच्चों, ये अनुच्छेद था, इसको हमने पढ़ा। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखते हैं। हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग क्रोड किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग क्रोड ग्रेनाइट की चट्टानों का बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला सबसे असम है एवं हिमांचल एवं या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित शैलें क्या होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहन तरंगों के कारण भूपृष्ठ कई खंडों में बैठ जाता है, में टूट जाता है। इसको लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों टूट, इसको सही कर लीजिएगा। टूट जाता है जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं, तब संपीड़ित शैलों का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकान से आप क्या समझते हैं। तो बरकान एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, विकसित कृषि एवं पर्याप्त जल की उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय पर्वत को हमारे लिए क्या महत्व है। हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हिमालय पर्वत का हमारे लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला, भारत को अविजित सीमा प्रदान करता है। दूसरा है, मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। तीसरा हो जाएगा, सदा नीरा नदियों का एकमात्र स्रोत है। और चौथा आपका हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार है। सुंदर घाटियों और स्वास्थ्यवर्धक आश्रय स्थल
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर। पहला हो जाएगा, हिमालय उत्तर में स्थित है जबकि प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में स्थित है। इसमें दूसरा हो जाएगा बच्चों, हिमालय चाप के आकार में है जबकि प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। तीसरा हो जाएगा, हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हिमाद्री, हिमांचल, शिवालिक, जबकि प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नेक्स्ट है बच्चों, हिमालय की ऊंचाई अधिक है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कम है जिसकी सर्वोच्च चोटी अनायमुंडी जो है 2,695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट आंसर है बच्चों 5 है इसका, हिमालय पर्वत से सदावाहिनी नदियां निकलती हैं जबकि प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश नदियां मौसमी हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।